लंबे समय बाद आप बानसूर में आए हो, क्या कह रही है बानसूर की आबो हवा? कैसे, क्या वास्तव में बानसूर में भ्रष्टाचार है या फिर सिर्फ ये राजनीतिक वार पलटवार तक ही सीमित है? नहीं, भ्रष्टाचार वाकई है। डॉक्टर साहब, विधायक दावा कर रहे हैं कि हमने 2 साल के कार्यकाल में काफी काम करवाए हैं, एक भी बता दो, आपने तो देखा लेकिन होगा आप भी तो लंबे समय तक गायब रहे। अभी आपने जिक्र भी किया दलित कम्युनिटी का। वास्तव में क्या वो ऐसा ठगा हुआ महसूस अपने आप को कर रहे हैं कि भी डॉक्टर साहब को वोट दिया, डॉक्टर साहब भी अब फील्ड में नहीं नजर आ रहे हैं, तो क्या वास्तव में ज्यादतियां हो रही है? बिल्कुल सही है। मैं जिस दलित एक ऐसे वंचित समाज का लड़का जो अपनी मेधा के दम पे भारत के सर्वोच्च पद पे पहुंचा, क्या उसके बारे में आप जाति बिरादरी देखकर बोलोगे? पूर्व विधायक उद्योग मंत्री रही, बाकायदा उन्होंने उद्योगों के बोर्ड भी लगाए, लेकिन उद्योग नहीं लगे। आप भी यातायात मंत्री रहे, लेकिन बस स्टैंड अभी तक नहीं बन पाया। मैंने कहा ना, मैंने ये कहा है, मैं तो वो कहता हूँ जो करता हूँ। अलवर और जयपुर के कुछ हिस्सों को तोड़ के नया जिला बनाया गया है, कोटपुतली बहरोड। आपके साथी विधायक भी रहे हैं और आपके साथ मंत्री भी रहे हैं डॉक्टर जसवंत सिंह यादव, या फिर और बीजेपी या कांग्रेस के नेता आए दिन जिला कार्यालयों को लेकर अलग अलग तरह के वार पलटवार करते हैं, जनता का ध्यान भटका रहे हैं, या फिर अभी हो सकता है बदलाव? देख, एक नेता जो 3 बार बानसूर का विधायक रहा, एक नेता जो राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री रहा, एक नेता जो चुनाव हारने के बाद भी प्रदेश की सरकार में दर्जा प्राप्त कैबिनेट मंत्री रहा, एक नेता जो राजस्थान के बाबोसा कहे जाने वाले भैरव सिंह शेखावत का भी खास रहा, और राजस्थान की महारानी के नाम से प्रसिद्ध पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया का भी खास रहा, एक नेता जिसने कांग्रेस से भी चुनाव लड़ा, जिसने भाजपा से भी चुनाव लड़ा, और पिछला चुनाव नई बनी पार्टी आजाद समाज पार्टी से चुनाव लड़ा। नाम है डॉक्टर रोहिताश कुमार शर्मा। आज बानसूर विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे हैं। लंबे समय बाद डॉक्टर साहब आज बानसूर में आप पहुंचे हो। पहले तो आप ये बताओ, आपका स्वास्थ्य कैसा है? ठीक हो? मैं ठीक हूँ भाई, बिल्कुल परफेक्ट हूँ। लंबे समय बाद आप बानसूर में आए हो, क्या कह रही है बानसूर की आबो हवा? कैसे सरकार बदली है, शासन यहाँ का बदला है, कैसे सरकार शासन चल रही है बानसूर? देखिए, बानसूर की हालत बद से ज्यादा बदतर हो, हालत बहुत खराब है, राजनीतिक हालात भी खराब है, और बदले की भावना से लोगों को रगड़ा जा रहा है। सबसे पहले माननीय विधायक जी जब विधायक बने तो जो जनप्रतिनिधि सबसे छोटे लेवल के जो प्रतिनिधि थे, सरपंच, उनकी सबकी फाइलें मंगवा ली, तो डर भय का वातावरण कर दिया। अभी तुम देख रहे हो कोई सरपंच मेरे पास नजर नहीं आ रहा होगा, अंदर से तो मेरे साथ है, पर बस नाम चला जाएगा तो जांच शुरू कर जाएगी। तो और फिर उनको सारे सरपंचों की फाइल मंगा ली, जो जो पैसे मांगने थे पैसे उनको मिलते गए, फाइलें वापस लौटा दी। बड़ा भ्रष्टाचारी है, काम सब खराब है। लोग त्राईमाम कर रहे थे, बदले की भावना से ट्रांसफर हुए। दलित वर्ग के साथ तो बहुत ही अन्याय हुआ, मेरे कारण से हुआ कि भाई ये दलित सारे रोहतास के साथ थे, तो बेचारे दुखी है सब तरह। तो फिर मुझे बार बार यहाँ से फोन आ रहे थे कि साहब आप तो हमको छोड़ गए, तो मैंने कहा यार वाकई छोड़ गया, मैंने महसूस किया, और मैंने कहा मैं आपके बीच में रहूँ, आई हैव डिसाइड, और मैं अब आप लगातार फील्ड में रहेंगे? हाँ, फील्ड में। दूसरा डॉक्टर साहब, आपने अभी भ्रष्टाचार को लेके टोल फ्री नंबर जारी किए हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम, क्या इसका उद्देश्य है? क्या वास्तव में बानसूर में भ्रष्टाचार है या फिर सिर्फ ये राजनीतिक वार पलटवार तक ही सीमित है? नहीं, भ्रष्टाचार वाकई है। वाकई इसलिए है कि आप सड़क को देख लो, सड़कें सारी टूटी पड़ी हैं, इनकी रिपेयरिंग के पैसे आए वो कहाँ गए? नई सड़कें कोई बनी नहीं यहाँ पर, सारी की सारी सड़कें पैच के पैसे उठा लिए गए। यहाँ पर ठेकेदार लोग पहले कहते हैं कि महल में जाते हैं और वहाँ हिस्सा दियाते हैं, उसके बाद वर्क ऑर्डर मिलता है उनको। बिजली के मामले में करीब 200 किलोमीटर बिजली के मामले में ये लाइन चेंज कराने का अभियान चला। 200 किलोमीटर के तार और खंभे आ गए,
एक भी किलोमीटर में तार नहीं खींचे। ये पैसे कहाँ गए, गमन हुआ है, नेचुरली सरकार ही खाएगी और ये उनके दलाल जो मिलकर के खा गए। ठेकेदारों का बड़ा बुरा हाल है, लूट रहे हैं, खा रहे हैं। बिजली विभाग में पीडब्ल्यूडी का हाल ही बहुत खराब है। पानी के महकमे में जो नालियां जो बिछाते हैं, जो सड़क टूट जाती है वो एज इट इज पड़ी है, उसकी रिपेयरिंग के पैसे उठा ली। नियम ये है कि जब जहाँ खोदो उसको वापस डामरीकरण करो, वो सब पैसे खा गए। राजनीतिक भावना से ट्रांसफर हो रहे हैं बेचारों को, कोई किसी को कहीं भेज दिया, किसी को कहीं भेज दिया। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ जो इस बार हो रहा है। डॉक्टर साहब, विधायक दावा कर रहे हैं कि हमने 2 साल के कार्यकाल में काफी काम करवाए। एक भी बता दो, आपने तो देखा होगा किसी ने कोई काम हुआ है? काफी वो सड़कों का दावा करते हैं कि इंच भी इन सड़क बनी हो तो बता दो, 1 इंच भी नहीं। ये वो सड़कें जिनका पैसा है, 30 करोड़ रुपया खाली वो सड़कें जो गारंटी की सड़क जैसे मेरे टाइम में। अब जैसे एक उदाहरण देता हूँ, जैसे मोदी जी कहते हैं कि 11 साल में जो भारत बना, अरे 11 साल में तो बच्चा 10वीं पास भी ना हो है, तूने भारत को कहां से बना दिया? ये तो पिछली सरकारों ने योग्य बच्चे तैयार किए, आईआईटी चलाई, आईआईएम चलाया, भाखड़ा डैम चलाया, रेल हम लाए, स्कूल शिक्षा विभाग का में स्कूल हमने खुलवाए। सारा काम तो पंडित नेहरू के जमाने में हुआ, 30 साल कांग्रेस के राज में हुआ। और अब ये कहने लग गए कि सारा 11 साल में। मैंने कहा 11 साल में तो 10वीं पास भी तेरे सामने कोई खड़ा होकर बता दो। डींग आंगने की सरकार, अपनी मर्जी जो बोलते हैं, बात के पक्के नहीं, हिंदू मुस्लिम करके जीतने की कोशिश करते हैं, भाई भाई में दरार डालते हैं। ये तो डॉक्टर साहब एक जनता का भी नैरेटिव हो गया। जो डॉक्टर मनमोहन सिंह हर महीने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे वो मौनी हो गए, और आज तक 11 साल में एक कॉन्फ्रेंस नहीं की वो वक्ता है। उनको डर लगता है कि आप बैठे हो सवाल पूछ लोगे। मोदी प्रेस से डरता है, इसलिए प्रेस स्टेटमेंट तो जारी करता है, प्रेस से नहीं मिलता कहीं। चोर के मुंह में तिनका है ना। डॉक्टर साहब, आप जब भी बानसूर की तरफ आते हैं आप कहते हैं कि बानसूर में विपक्ष की भूमिका, पूर्व मंत्री शकुंतला रावत का नाम भी आप लेते हैं, लेकिन आप भी तो लंबे समय तक गायब रहे। अभी आपने जिक्र भी किया दलित कम्युनिटी का। वास्तव में क्या वो ऐसा ठगा हुआ महसूस अपने आप को कर रहे हैं कि भी डॉक्टर साहब को वोट दिया, डॉक्टर साहब भी अब फील्ड में नहीं नजर आ रहे हैं, तो क्या वास्तव में ज्यादतियां हो रही है? बिल्कुल सही है। मैं जिस दलित टिकट से चुनाव लड़ा और दलितों ने जिस कदर मेहनत करके मुझे वोट डाला, सचमुच वो मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है। और मैं उस तबके का भाई हूँ, साथी हूँ, और सच माने तो मैं उन्हीं के कारण आया हूँ कि मैं साथ दूंगा। मैं देखता हूँ डॉक्टर साहब, आप जिस तरह से लोकसभा और विधानसभाओं में भी बाबा अम्बेडकर का अनादर हुआ, जिस तरह की भाषा से उनकी नकल कढ़ाई गई, तो ये सब दुर्भाग्य है। डॉक्टर साहब, आपके साथी विधायक रहे हैं ज्ञानदेव आहूजा। कल उन्होंने बहरोड में प्रेस को संबोधित करते हुए एक स्टेटमेंट दिया है भारत के सीजीआई को लेकर। ज्ञानदेव आहूजा ने कहा कि वो किस जाति बिरादरी से आते हैं इस पर तो मैं क्या कहूं, और सीजेआई की उन्होंने हिरण्याकश्यप के साथ तुलना कर दी। एक ऐसे वंचित समाज का लड़का जो अपनी मेधा के दम पे भारत के सर्वोच्च पद पे पहुंचा, क्या उसकी बारे में आप जाति बिरादरी देखकर बोलोगे? अंबेडकर और मुच्छल रूपी रावण की क्या तुलना, आप कमाल की बात करते हो। इस ब्रेनलेस पर्सन, मैंने पहले ही कहा हुआ है, तो पागल है, कुछ भी बोल दे, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो ब्याह ब्याह करता रहता है। उसका तो नाम लेना ही उचित नहीं है। बाबा साहब अंबेडकर जो महान शख्सियत थी, उसका नाम लेना ही उसके बहुत बड़ी बात है। भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं BR गगई साहब, उनको लेकर उन्होंने हिरण्याकश्यप की तुलना की। वो इतना नेक इंसान है, वो जिसने तुलना की उसको तो जेल भेज देते वो चाहते तो, पर उन्होंने कहा कि नहीं, ये मूर्ख है, कोई FIR दर्ज नहीं कराई। गवर्नमेंट कर रही थी तो भी रोक दिया उन्होंने। तो बिल्कुल उसमें SC/ST एक्ट का मामला बन रहा है। हाँ, पूरा उन्होंने रोक दिया। वो महान शख्सियत है, उनका क्या मुकाबला। ये देश उनकी दम पर चल रहा है, वरना कौन पूछे मुच्छल को MLA बनने का मौका मिलता क्या? अगर अंबेडकर साहब नहीं होते तो कौन MLA बनाता है इसे पागल आदमी।
दूसरा डॉक्टर साहब, आप बार बार पूर्व उद्योग मंत्री शकुंतला रावत पर आप प्रहार करते थे जिस समय वो मंत्री थी। अब 2 साल से वो नहीं है, ना वो विपक्ष की भूमिका में ज्यादा नजर आ रही है। क्या इन 2 साल में उनकी राजनीति में बदलाव आया है? क्योंकि आपने भी उनको फर्श से अर्श तक और फिर अर्श से फर्श तक जाते हुए देखा। देखिए, वो महिला है, मैं महिला के बारे में ज्यादा बोलना नहीं चाहता, लेकिन राजनीति के एक होरा होता है जो भगवान पैदा करता है हर आदमी में। राजनीतिक होरा शकुंतला जी में अब राजेश पायलट बने, सचिन पायलट बने, वो होरा है ही नहीं ना। वो ऐसे थोड़ी चलता। जगत सिंह दाइमा नहीं बन सकती हो। जगत सिंह दाइमा बने तो कम से कम विरोध में बोले तो सही। जगत सिंह दाइमा बोलने में चूकता नहीं था। लोग पीछे से कह रहे हैं डॉक्टर रोहतास शर्मा भी नहीं बन सकती है। हाँ, वो कहते हैं तो वो उनका सोच है, लेकिन सारी बात तो सही है। क्या ऐसी विशेषता रही डॉक्टर साहब आपकी खुद की? कैसे आपने मैं शासन को सेल्फ मेड चलाया? आदमी हूँ और मैंने मेरा भाईचारा का बहुत बड़ा विस्तार किया। मुझे बुरे टाइम में मेरे सौभाग्य समझो चाहे दुर्भाग्य समझो, मैं जब इंदिरा गांधी का बुरा टाइम था, जब सारी दुनिया छोड़ के चली गई थी, देश की प्रधानमंत्री, इतनी बड़ी नेता, नेहरू की बेटी, सब छोड़ के चले गए। जब हम केवल 6 आदमी उनके घर में थे, 6 आदमी, पुलिस भी हटा ली, तो हम 6 आदमी रहते थे और मच्छर खाते थे हम। और जगन्नाथ पहाड़िया दरी बिछा कर वहीं पड़ा रहता था। जो बाद में राजस्थान के सीएम सीएम बने, वो इसी बात के बने, बुरे टाइम में उनके साथ परिचय पूरे देश में। आज मेरे को बिना पैसे, मेरी जेब से पैसे निकाल लो, तलाशी ले लो और मेरे को गाड़ी में बैठा दो, पूरे हिंदुस्तान घूम आऊंगा। मेरा सब जगह रोटी खिलाने वाले, रिसीव करने वाले सब मिल जाएंगे। तो ये इस जमाने में क्या होता है कि आपके संबंध कितने व्यापक है, उतनी राजनीति चलती। अभी आपका राकेश दाइमा था, अभी का किस्सा है थोड़े दिन का, पूछना राकेश दाइमा से। एक महिला आई, 2-3 बच्चे साथ, बोला इनको ना, इसके हस्बैंड को वहाँ सिंगापुर में कोई फ्रॉड हो गया और उसका अपहरण कर ले गए। तो मैंने कहा यार अब क्या करें, सिंगापुर तो अपनी गवर्नमेंट भी नहीं है। बोले साहब आप नहीं कर सकते तो कोई नहीं कर सकता। तो मेरे मन में सूझी, यार सिंगापुर में हमारे बड़ौद की बनिए हॉस्पिटल बनाया ना, बड़ौद का, उसका राष्ट्रपति ने 52-53 में उद्घाटन किया था, सेठ ने। तो ये बात मेरे दिमाग में थी कि भाई सिंगापुर में रहते हैं, बड़े सेठ हैं बड़ौद के। तो मैंने तत्काल बड़ौद सरपंच को टेलीफोन लगाया, वो सेठ है, उनमें से किसी का पता ठिकाना तेरे पास है भी? बोलो साहब वो तो मेयर है वहाँ के, वो तो मालिक है सिंगापुर के। तो यहाँ बोलो प्रदीप, डॉक्टर प्रदीप उन्हीं के परिवार से है। उसको मैंने सीएमएन तो लगा रखा, तो मुझे नहीं पता कि उसी परिवार से। तो मैंने उनसे संपर्क किया, बोला है मेरे ताऊ जी का नंबर है। तो मगर तेरे ताऊ जी को कहे मेरे को नंबर दे, मैं बात करूँगा। मेयर थे वहाँ के, तकदीर की बात है। फिर मैंने प्रदीप ने उनको नंबर दिया, उन्हीं का फोन आया मेरे पास, क्या मंत्री जी क्या बात है, आपने हमको याद किया। मैंने कहा जी ऐसे ऐसे एक हमारे क्षेत्र का बच्चा, बद्री प्रसाद जी हैं कि नहीं? मगर बद्री प्रसाद जी गए, अब नहीं है। परिवार में कौन कौन है मगर साहब ज्यादा जानकारी नहीं है कौन कौन है। तो वो भी बढ़िया थे, वो भी बढ़िया थे ना। तो मैंने कहा हमारे साथ ये ट्रेजेडी हुई है। तो बोला उनका टेलीफोन नंबर? मगो है टेलीफोन नंबर, मगो इस नंबर से फोन आता है। बोले 15 मिनट में उसके स्पॉट पर हम पहुंच जाते हैं। आधा घंटे में तो फोन आ गया, बोले पकड़ लिया, 50 लोग हैं ठग, उनको सबको गिरफ्तार कर लिया और आप वाले कैंडिडेट को मैं हवाई जहाज में बैठा के दिल्ली भेज देता हूँ, वहां से रिसीव कर लेगा। तो ये आम एमएलए कर लेगा? ये कमाई की डॉक्टर शर्मा ने राजनीति में ये कमाई। सुंदरा जी भी इंटरनेशनल लीडर कहती है। जब अखबार वालों ने पूछा कि साहब इतनी दूर आए, रोहतास जी का लाइजनिंग बहुत है, अरे बोले इंटरनेशनल है ये, तू इंडिया की बात करता है। और भैरू सिंह जी मुझे M16 कहते थे। तो ये बड़े बात है। एक बार विपक्ष का नेता परशुराम जी ने कहा कि रोहतास से सीखो, इसको हमने ट्रेंड किया है। हम कांग्रेस में थे ना जी,
तो कोई विषय था जिस पर बहस हो रही थी। बोला इस रोहतास को हमने ट्रेंड किया है, आपके पास डेपुटेशन पे भेजा है आपका राज चलाने के लिए। डॉक्टर साहब, आपने भ्रष्टाचार का जिक्र किया। पूर्व विधायक उद्योग मंत्री रही, बाकायदा उन्होंने उद्योगों के बोर्ड भी लगाए, लेकिन उद्योग नहीं लगे। आप भी यातायात मंत्री रहे, लेकिन बस स्टैंड अभी तक नहीं बन पाया। मैंने कहा ना, मैंने ये कहा है, मैं तो वो कहता हूँ जो करता हूँ। मैंने ये कहा है कि यहाँ उद्योग लग नहीं सकते। ये अब्दुल रहमान का एरिया है, अब्दुल रहमान में सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, तो शकुंतला जी ने भावुकता से बोर्ड लगवा दी। तो ऐसे थोड़ी होता है कोई झूठ बोलने से। और मैंने तो बस स्टैंड बना रखा है भाई। मेरे बस स्टैंड को इन्होंने बेच दिया, वापस गवर्नमेंट को हैंड ओवर कर दिया। गिरधारी दास बाबा खंडर अब भी खड़े हैं, इन्होंने बेच के ना उसको वहां ले गए जहाँ सारी ना सड़क है ना लेना देना, और कहाँ बस स्टैंड चलेगा। मेरा अंतिम सवाल रहेगा डॉक्टर साहब, अभी अलवर और जयपुर के कुछ हिस्सों को तोड़ के नया जिला बनाया गया है, कोटपुतली बहरोड। आपके साथी विधायक भी रहे हैं और आपके साथ मंत्री भी रहे हैं डॉक्टर जसवंत सिंह यादव, या फिर और बीजेपी या कांग्रेस के नेता आए दिन जिला कार्यालयों को लेकर अलग अलग तरह के वार पलटवार करते हैं। आप शासन में रहे हैं, क्या लगता है आपको, सिर्फ का ध्यान भटका रहे हैं या फिर अभी हो सकता है बदलाव? देखिए, नेताओं का उद्देश्य वोट को ठगने का रहता है हमेशा। इससे नेगेटिव जाएंगे या पॉजिटिव होगा, उसको उस बात से कोई मतलब नहीं। वाहवाही लूटने की कोशिश करते हैं, तो उस वाहवाही के चक्कर में बहरोड को भी खुश हो जाएगा, कोटपुतली भी हो जाएगा, वो बीच में जगह खोल दी। लेकिन इसको बनने में 10-15 साल लगेंगे। जो हमारी जनरेशन के लोग हो तो रामपुर चले जाएंगे उसमें, जिन्होंने ये घोषणा कराई। कैसा जिला होगा? या आनंद फानन में वोट ठगने के लिए ये जो व्यवस्था की है, ये गलत की है। क्योंकि बहुत दिनों तक तो लोगों की फाइलें गुम होगी। बोला अलवर पड़ी है, कोई कहीं यहाँ नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं, बिल्डिंग है नहीं। तो ये जल्दबाजी के सौदे हैं, इनका परिणाम अच्छे नहीं। तो ये हमारे साथ थे पूर्व मंत्री रोहितासु शर्मा, जिन्होंने जिले और बानसूर के तात्कालीन घटनाक्रम पर अपनी राय रखी है। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ कोटपुतली, मैं आपके साथ कुमार अंकेश। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें। जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहे वॉइस ऑफ कोटपुतली के साथ। बालाजी फिनसर्व, जहां मिलती है आपको वाहन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, म्यूचुअल फंड, जीवन बीमा, फाइनेंस, साधारण बीमे की सभी सुविधाएं। कार्यालय बानसूर महाविद्यालय के पास, बाईपास रोड बानसूर। मुख्य कार्यालय लालकोठी कोटपुतली। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8302367656।